अस्सलाम वालेकुम, आपका अपना मेज़बान हुर बख्श हमारी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूसी चश्मा में और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हरदिल अजीज़ शख्सियत जनाब नज़ीर अहमद भुट्टो साहब। इनके पास हम गाहे बगाह आते रहते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू भी करते हैं और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से 15 जनवरी को जो होने जा रहे हैं, बहुत बड़ा एक समझो कि एक तरह से अनसर्टेनिटी था, वो ख़त्म हो गया। अब दोबारा, अब जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हाई कोर्ट की तरफ से एक केस भी पेंडिंग में है, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन एक ऐसा मम्मा हुआ कभी हल होने की तरफ जा ही नहीं रहा। अब उम्मीदवार बैठे हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मेंबर हैं और यहाँ अगर बात करें यूसी चश्मा की तो टोन जो है तमाम की निगाहें नज़ीर अहमद भुट्टो पर हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो तमाम बातें भी इनकी दिल की बातें वो भी निकालने में कामयाब हो जाएं और इसके अलावा जो है मुस्तकबिल में जो सिनेरियो बन रहा है पीएस के हवाले से, उन तमाम हवालों से हम गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वज़ीर साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह के एहसान, अब ठीक हैं, तभी सही। क्या लग रहा है, अब आपको यकीन हो रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं? इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि कोर्ट ने ही बोला था कि इलेक्शन करवाओ, फिर सिंध गवर्नमेंट तैयारी की, तो उसके बाद फिर सैलाब आ गया, फिर केटीसाई होती रही पीपल्स पार्टी पे कि गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट भागना चाहती है इलेक्शन से। और वो फिर बिलावल साहब ने देखा कि जब यहाँ का सैलाब मुतासरीन और पुलिस का मामला पूरा है और आ सकती है, सिक्योरिटी फराम कर सकती है पुलिस के इदारों ने जब बोला, तो फिर सिंध गवर्नमेंट तैयार हो गई। फिर चेयरमैन साहब ने ऐलान किया और इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन हो जाए। अच्छा, इलेक्शन तो ज़ाहिर है आपकी तैयारियां तो मुकम्मल हो गई हैं, इफ़ और कंडीशन आपको अंदरूनी खबर भी है, हर चीज़ भी है और ये तो आप यूसी में एक वाइस चेयरमैन के लिए लड़ रहे हैं और आपका यूसी चश्मा बड़ा हॉट रहा है और आपको लोग खींचने में भी लगे हुए थे, आप निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये कामयाबी की सीढ़ियाँ टॉन तक जाएंगी या वापस पीएस तक आएंगी? देखें, पीपल्स पार्टी के जियाले जो हैं वो पीपल्स पार्टी के फैसलों को लब्बैक करते हैं। अपने फैसले हमारे कुछ भी नहीं होते। जितने हम पार्टी के जो जेन्युइन लोग हैं, जो पीपल्स पार्टी के साथ बड़े अच्छे से और जिसने कोई वक्त गुजारा है, जिसको पता है पीपल्स पार्टी की डिसिप्लिन क्या होता है, वो हम सिर्फ अपनी क़यादत के हुक्म के लिए खड़े होते हैं और अपनी क़यादत के हुक्म से ही चलते हैं आगे। हमारा यहाँ तक है कि हम अभी यूसी का जो टिकट दिया गया है और यूसीओं को पार्टी के नाम करने का हमें जो इस वक्त पार्टी ने बोला है, हम वहाँ तक हैं और हमारा काम वही है जो पार्टी ने ऐलान किया है कि यूसियाँ जीतें। आगे टोन हमें यकीन है कि पीपल्स पार्टी का टोन है और पीपल्स पार्टी अपना फैसला करेगी। उस पार्टी के फैसले को आज का फैसला भी सर आँखों पे और कल जो टोन का फैसला होगा वो भी सर आँखों पे। अच्छा नज़ीर साहब, आजकल आपकी गुर्बत ज़्यादातर बढ़ रही है यूसी केटल कॉलोनी तक, तो ये क्या अचानक प्री प्लानिंग हो रहा है मुस्तकबिल की या ऐसे ही हो गया था, आप गए थे उन्होंने आपको ऐसे ही बुलाया था या कोई मैसेज देना चाह रहे थे? नहीं, कोई मैसेज नहीं होता। देखें, मैं डिस्ट्रिक्ट का ओहदेदार रहा हूँ, ज़िला मलिर का मेरे पास ओहदा रहा है और हमेशा पूरे ज़िले में हमने काम किया है। यह तो केटल जो है ये तो बिल्कुल मेरे नज़दीक यूसी है और हमारे लोग हैं और पीपल्स पार्टी के जेन्युइन कारकुन हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ जाएंगे। ये कभी ऐसा नहीं है कि ये तो अपना भैंस कॉलोनी है। मैं तो आज इंशाल्लाह आप मुझे स्टील टाउन की यूसी में देखोगे, वहाँ भी जो हमसे होगा स्टील टाउन की यूसी के लिए भी आज इंशाल्लाह वहाँ होंगे। तो मैं गुलशन हदीद में कुछ होगा वो हुआ पीपल्स पार्टी के जियाला जहाँ अपनी सोर्सेज हमारे होंगे, जहाँ पे हमारी थोड़ी सी बात सुनी जाएगी अवाम में, वो पीपल्स पार्टी के लिए खिदमत ज़रूर अंजाम देंगे। यूसी से हट के हमने सियासत की है। मेरी सियासत ज़िले के अंदर है, यूसी के अंदर कभी मैंने सियासत नहीं की। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि यूसी में कौन रहता है। तो हमारी सियासत तो पूरे ज़िले के अंदर है, आप गवाह हैं। कभी मैंने यूसी की बात नहीं की। अब जब यूसी की इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी ने बोला तो मैं यूसी में लड़ रहा हूँ। जो पार्टी आगे जब मुझे बोल रही है कि बेंस कॉलोनी को देखो या कोई और यूसियाँ हैं जहाँ मेरी ज़रूरत है, तो मैं हाज़िर हूँ। उस वजह से मैं गया हूँ। मैसेज किसी को नहीं है, पार्टी को मैसेज है ज़रूर कि पार्टी जहाँ पे पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त होगा और वहाँ नज़ीर भुट्टो हाज़िर होगा। अच्छा, सुना है कि आप शाह लतीफ़ में भी आपकी काफ़ी इन्फ्लुएंस है और नज़ीर भुट्टो कदम रखने वाले हैं, तो कोई नया सिनेरियो बनने वाला है। तो वाकई ऐसा है कि यहाँ से फारिग होने के बाद बेस्ट कॉलोनी को भी कवर कर लिया, अब शाह लतीफ़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ कहाँ तक आपकी हदूदबंदियाँ होंगी, कहाँ कहाँ तक आप जाएंगे अपने दोस्तों की हेल्प के लिए?
मैं पूरे मलिर में हाज़िर हूँ, जहाँ पे तंजीम मुझे बोलेगी मैं हाज़िर हूँ। और मुझे पिपरी के लिए भी बोला गया है, मुझे गुलशन हदीद के एक यूसी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जहाँ मफाद है वहाँ हम सबका मफाद है। हम अपने अपने मफाद में जो जेन्युइन जियाले हैं वो बांटे नहीं जाते, वो पार्टी के वसी तर मफाद में जाते हैं जहाँ पार्टी का मफाद होगा। लेकिन आपने सवाल किया इस शाह लतीफ़ का। हाँ, हकीकत है कि शाह लतीफ़ में भी मुझे लग रहा था कि मेरे जाने की ज़रूरत है, और दोस्त हैं, सारे भाई हैं वहाँ भी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अब जो लोग सोचते हैं कि शाह लतीफ़ में कुछ उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ जो लोग थोड़े से नाराज़ होते हैं या फिर कुछ सोचते हैं कि पार्टी को वहाँ कोई नुकसान होगा, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो यूसी पीपल्स पार्टी जीतेगी। और भैंस कॉलोनी भी मैं आपको बता रहा हूँ वो पीपल्स पार्टी जीतेगी। जहाँ जिसका ज़ोर लगेगा हम 100% ज़ोर लगाएंगे। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमारे सारे दोस्त वहाँ, अख्तर अरफानी वहाँ लगा हुआ है, बहुत सीनियर दोस्त है, वो पार्टी में बहुत अच्छा काम कर रहा है। वहाँ जो है ना हमारे वो जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन है वो भी लगे हुए हैं, और हम भी उनके लिए खिदमत अपनी ज़रूर देंगे। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो लोग पीपल्स पार्टी से थोड़े से बाहर या अंदर हैं, उनको जहाँ तक मेरी सोचें हैं वो सारे सीधे करेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। भैंस कॉलोनी भी पीपल्स पार्टी निकालेगी, और स्टील टाउन जो है वो भी शाह लतीफ़ टाउन जो है वो भी शाह लतीफ़ टाउन भी पीपल्स पार्टी निकालेगी। और ये ज़रूरत है, हम सब मिल के काम करने की ज़रूरत है। हम अपनी अपनी जगह बैठेंगे तो दूसरे मुत्तफ़िक और आपस में मिल के काम करते हैं, तो पीपल्स पार्टी को भी ज़रूरत है कि मिल के काम करें। अच्छा, ये ज़रूरत आपकी भी होगी फिर जब आगे टाउन में जाएंगे? सबकी ज़रूरत है, पीपल्स पार्टी है, हम सब हैं। मेरी ज़रूरत पीपल्स पार्टी तक है, क्योंकि मेरी ज़रूरत है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी को हमारे जैसे जियाले बहुत हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम पीपल्स पार्टी में रहें, क्योंकि जिस पार्टी का बिलावल भुट्टो जैसा लीडर हो उस पार्टी में तो ये समंदर है। मेरे जैसे बहुत जियाले हैं जिनको पीपल्स पार्टी के अंदर रहना है समंदर में, और हम उस समंदर में अपने लिए भी काम करते हैं, समझते हैं कि हमें कोई मिले, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए करते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी होगी हम सब होंगे। हमारे जैसे जियाले हज़ारों हैं, हमारी ज़रूरत पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी को हमारे जैसे जियालों की ज़रूरत इस हद तक है कि हम पार्टी के लिए काम करें, और सच्चे जियालों की पीपल्स पार्टी ज़रूर कदर करती है, जैसे मेरी भी कदर है। अच्छा, सुना है कि आला क़यादत में आपकी बड़ी इस वक्त सबका लाडला नज़ीर लाडला भी मशहूर हो रहा है, तो आपके पास कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है नज़ीर के लिए, वसी दरवाजे हर जगह खुले हुए, नज़ीर जहाँ जाना चाहे तो जा सकता है। तो ये बातें कहाँ तक सदाकत हैं जो उड़ती हुई खबरें आ रही हैं? तो आप समझते हैं कि ये मोहब्बत बरकरार रहेगी आगे चलकर? सियासत में कोई चीज़ आखिर उर्फ़ आखिर तो नहीं होता? ऐसे नहीं है, जो भी जियाला काम करता है उसके लिए क़यादत में मोहब्बत होती है। क़यादत की मेहरबानी है कि मुझे जियाला समझते हैं, और मैंने पार्टी में मैं अपनी कुर्बानी इसलिए नहीं गिनती करवाऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ जो है ना बेनज़ीर साहिबा की, भुट्टो साहिबा की, भुट्टो ख़ानदान की जितनी कुर्बानियाँ, फिर आसिफ अली जरदारी साहब की 12 साल जेल पार्टी के लिए, जला वतनी, सब कुछ। हम जब उनकी कुर्बानियों को गिनते हैं तो फिर हमारी कुर्बानियाँ कम पड़ जाती हैं, कहीं नज़र नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी समझती है कि मेरी जो है ना वो मलीर में या पार्टी की किस जगह पे मेरी कुछ खिदमात हैं, उस वजह से पार्टी हमेशा जो जियाला एक्टिव होता है, जो जियाला पार्टी के लिए ज़्यादा काम करता है, पार्टी उनको इज़्ज़त देती है। और इसलिए इज़्ज़त देती है कि पार्टी अपने बंदों के साथ खड़ी रहती है, और इसका नाम ही पीपल्स पार्टी है, अपने बंदे को सपोर्ट करना और अपने जियालों के लिए बिल्कुल ही पार्टी का एक पार्टी के और उसके मफाद के अंदर रहना। ये पार्टी मेरे लिए वो इतना जो है वो मेरे खून में शामिल है। पीपल्स पार्टी मेरा कदर करती है, चेयरमैन बिलावल साहब कदर करते हैं, अद्दी फरियाल करती है, आसिफ साहब करते हैं, और पीपल्स पार्टी हर उस जियाले का कदर करती है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे इज़्ज़त मिलती है, ये मेरे लिए काफ़ी है। अच्छा, आजकल समंदर कैसा है? ठंडा है, लहरें मेरे हैं? मुझे नहीं पता कि आप किस समंदर की बात कर रहे हो। नहीं, समंदर आप गुजरात में तो मशहूर है, आप तो समझ गए होंगे मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। लोग समझ गए, आप नहीं समझे। देखो, मैं सीधा आदमी हूँ, मुझे इस चीज़ नहीं, इतना सीधा तो नहीं है जो आप लगते हैं। बहरहाल अब बात यह है कि समंदर जो है, मैं समंदर के किनारे रहता हूँ, और समंदर की लहरें जो हैं उनको मुझे बिल्कुल ही जो है ना किस तरीके से समंदर को रोका जाता है वो भी मुझे आता है।
बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब नज़ीर अहमद भुट्टो साहब, जो कि यूसी अगर चश्मा की बात की जाए और इसके अलावा अगर बात की जाए इब्राहिम हैदरी टाउन की, तो सबकी निगाहें इस वक्त तमाम जो अहम शख्सियत पर है वो है नज़ीर भुट्टो साहब पर। और हमने मुस्तकबिल में भी के बारे में भी गुफ्तगू की और माजी के हवाला भी दिया। अब आइंदा आने वाले दिनों में इलेक्शन हो जाते हैं तो ये सबसे बहुत बड़ा सवाल है कि कल अगर हाई कोर्ट क्या फ़ैसला देते हैं। हो सकता है आप यूट्यूब पे ये वीडियो कब देख रहे होंगे, उस वक्त तक इलेक्शन भी हो चुके होंगे, मगर ये इलेक्शन की बाद का गेम है। और हमने जब सर्वे करते हैं तो मुख्तलिफ़ जगहों से यूसी चश्मा बिल्कुल वन साइडेड, यूँ समझो कि थोड़ा बहुत मुकाबला, ज़ाहिर इलेक्शन का माहौल होगा, वो मुकाबला होगा, मगर ये नज़ीर साहब ऑलरेडी जीत चुके हैं। ये तो मैं लफ्ज़ नहीं कहूँगा क्योंकि ये एक ऐसी बात हो जाएगी कि तकब्बुर में आ जाएगा, नज़ीर साहब भी खुश हो जाएंगे, तो ये चीज़ें कबलस बातें हैं। मगर हमारी तरफ से तो जो सर्वे की रिपोर्ट है, जो हमने अपनी सर्वे किया तो उसके मुताबिक जीते हुए। मगर सवाल आता है फिर मुस्तकबिल की, उसकी सिनेरियो के लिए हम आइंदे इंटरव्यू भी करेंगे, नज़ीर साहब को पास आते भी रहेंगे और मुख्तलिफ़ जगहों पर हमें मिलते हैं, वहाँ पर ये सवाल नहीं हो सकते। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर आपको मज़ीद अपडेट मिलता रहे। इस वक्त मेरे मेज़बान हुरबख्श मरी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।